आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। जी राजस्थान न्यूज पे लोकसभा चुनाव का खास प्रोग्राम राजस्थान का मूड पर बात करेंगे हम जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र को लेकर। जालोर के लोगों से हम जानेंगे कि जालोर के लोग लोकसभा चुनाव में क्या चाहते हैं। जालोर में लोकसभा सांसद वर्तमान में देवजी भाई पटेल हैं, जो पिछले 10 साल से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर जीत का सेहरा बांधते हुए नजर आते हैं। पहली बार जब सांसद बने थे तब वो नए कैंडिडेट के रूप में भाजपा ने उतारे थे और उसका जीत का सेहरा लोकसभा सांसद देवजी भाई पटेल के बंधा था। लेकिन उसके बाद में दूसरी बार जब देवजी भाई पटेल खड़े हुए थे तो उसमें मोदी लहर का देवजी भाई को पूरा फायदा मिला था। ऐसे में ये कह सकते हैं कि देवजी को 2 बार मौका मिल चुका है और सांसद बन चुके हैं। क्या भाजपा पार्टी इस बार भी देवजी को मैदान में उतारेगी या फिर कोई नया कैंडिडेट होगा? ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं वो नेता दिल्ली और जयपुर के दौरा कर रहे हैं और टिकटों की जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में अब जालोर के लोग और क्या मूड बना के बैठे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इनका मूड भांपने की कोशिश करेंगे। पहुंचे जालोर में टैक्सी यूनियन के पास में। टैक्सी यूनियन में ये वो लोग हैं, जो इलाके हैं, आसपास के जो जिले हैं, उन जिलों में जाते हैं और जो सवारियां जो इनके साथ बैठती है, इनसे बातचीत होती है, इन्हीं लोगों से जानते हैं इनकी जुबानी से कि आने वाले चुनाव में इनका क्या मूड है। आप बताइए, आने वाले चुनाव में कैसा लोकसभा का सांसद चाहिए आपको? सर, हमारे काम अच्छा होना चाहिए और विकास होना चाहिए। क्या कि देवजी भाई ने कुछ काम करवाया नहीं इधर, ठीक है ना। और यहाँ भी ट्रेनें वेने भी व्यवस्था नहीं है, वो भी होनी चाहिए थी। और क्या है कि पेपर में भी दिया उन्होंने, वो भी फर्जी में दिया था एक बार, ठीक है ना। हमारा तो विकास चाहिए, सांसद ऐसा होना चाहिए, बढ़िया काम करवाए और बढ़िया होना चाहिए। किस तरीके का आपको अब आने वाली सरकार, यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरीके की सरकार चाहिए? हमारे में हफ्ते में 2-4 ट्रेनें चाहिए हमको, रोडें फोड़े अच्छी होनी चाहिए और बढ़िया विकास होना चाहिए। इधर बसों से छुटकारा। जालोर सिरोही का सांसद कैसा चाहिए आपको? विकास वाला चाहिए, विकास कराने वाला चाहिए, ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेन की व्यवस्था और विकास पुरुष यहाँ जालोर का सांसद होना चाहिए, क्योंकि जालोर सिरोही में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है ट्रेन की। और ट्रेन की एक समस्या ऐसी है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो देशावर यानी बाहर दूसरे शहरों में कमाने के लिए जाते हैं, जिसके कि आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती है। ये टैक्सी यूनियन के लोग हैं जो आप बताइए। और हमारे यहाँ एक और ब्रिज नहीं है, बहुत परेशानी होती है। इधर हम खड़े रहते हैं, घंटा भर आधा घंटा खड़े रहते हैं, हर 10 मिनट में फाटक बंद हो जाती है और हम बहुत परेशान होते हैं और पैसेंजरों को तकलीफ होती है। और हॉस्पिटल के कहीं एम्बुलेंस से जाती है, वही बीच में रह जाती है अटकी हुई, इसलिए वो काम कुछ हुआ नहीं, अधूरा ही पड़ा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हो जालोर? तो सर यही चाहूँगा, जालोर में एक तो लोकसभा चुनाव सही होना चाहिए, बंदा आप लोगों को आपके विकास करे वो। तो और बीज बना, जो बंदे ने बोला कि और बीज होना बहुत जरूरी है। क्यों, जब हम पैसेंजर लेके जाते हैं तो फाटक हर 10 मिनट में बंद हो जाती है और ट्रेन किसी की लेट होती है, चूक जाती है, फिर वो कहाँ जाएंगे सर? फिर हमारा लेट होता है, फिर इधर जाते हैं। आने वाले चुनाव में क्या सोचते हो आप? हमें तो देवजी या कांग्रेस। आप बताइए, आने वाले चुनाव को लेकर क्या? हमारे आने वाले चुनाव के लिए हम बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है वो नहीं जानते हैं। हमारे तो देवजी भाई पटेल सांसद जब जीत के चले जाते हैं वापस तो आते नहीं है, ठीक है। उसका वो भी नहीं है मालूम कि कहाँ रहते हैं देवजी भाई। तो काम तो करना चाहिए ना। 2-3 बार ट्रेनों के लिए भी बोला, वो बोला, कुछ भी काम बोलते कोई कराते नहीं, विकास ही नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, आओ तो खरी जालोर में आके थोड़ा कुछ बोलो, हमारे को तो दिखाओ कभी भी तस्वीर के भाई यहाँ खड़ा हूँ मैं। नहीं तो आते हैं, कुछ लेना देना ही नहीं है, जीत के चले जाते हैं। हम लोकल चाहते हैं, लोकल हमारे। आप बताओ, जालोर सिरोही का सांसद कैसा चाहिए आपको? जालोर का विकास करे, अच्छा काम करे, ऐसा शासन चाहिए हमको। अभी जो वर्तमान में जो सांसद है, वो सांसद से आप कितने संतुष्ट? वो कोई काम के नहीं है, वो तो यहाँ के दर्शन भी नहीं देते हैं, बार ही घूमते हैं बॉम्बे मद्रास में, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। ऐसा चाहिए जहाँ नर्मदा का पानी होना चाहिए, पानी, नर्मदा का पानी, किसानों को सिंचाई होनी चाहिए, ये ऐसा सांसद होना चाहिए जालोर सिरोही का। पानी पीने का ज्यादा बोलो बस। जालोर सिरोही का ऐसा सांसद चाहिए, विकास पुरुष चाहिए, किसानों के हित की बातें करे, विकास की बातें करे, ओवरब्रिज की बातें करे, रेलवे जो ट्रैक है उस पर रेल की ट्रेन दौड़े, आने जाने के साधन मुहैया कराए, ऐसा विकास पुरुष यहाँ का सांसद चाहिए। ये टैक्सी यूनियन के लोगों से ओपिनियन खुल के जालोर की जनता के मूड को भांपने के लिए हम पहुंचे हैं सब्जी मंडी में।
सब्जी मंडी में, जहां बहुत सारे लोग यहाँ सब्जी की दुकान लगा के बैठे हैं और अल सुबह का ही वक्त है। ये सब्जी मंडी वाले क्या सोचते हैं जालोर सिरोही लोकसभा चुनाव को लेकर? आप बताइए, आने वाले चुनाव है लोकसभा के, आने वाले चुनाव में कैसा सांसद चाहिए आपको? हमारे तो बीजेपी का सही है। क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे मसला तो कश्मीर का है और पाकिस्तान का होना चाहिए, ये बात करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला यही है। सब्जी के भाव चढ़े या गिरे या ऊपर हुए, क्या भाव तो देखो, ये सब्जी मंडी का कोई भी भाव हो, भाव तो किसी सरकार हो, इससे कोई दलाना नहीं। भाव तो भाव के हिसाब से रहता है। पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो भाव तो जाते हैं, कम होती है तो भाव बढ़ जाते हैं। सरकार के और भाव से कोई दलाना नहीं होता है, ये तो भाव तो पैदावार से होता है, कुदरत का भाव से। पिछली सरकार में कितना विकास हुआ है, क्या हो? पिछली सरकार में तो विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, कांग्रेस से तो 100 गुना हुआ गया होगा। कांग्रेस में तो कुछ किया है, सब माल वाल लेके भाग गया सब। मोदी सरकार से क्या अपेक्षाएं थी और मोदी सरकार ने क्या किया? बहुत अच्छा किया मोदी सरकार ने। तो ऐसा आता प्रधानमंत्री पहले आए तो और भारत और कुछ तो दूसरा बन जाता। अच्छा। और अभी वापस कांग्रेस आ गई तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। कृषि मंडी के जो सभी लोग हैं उनकी एक राय निकलकर सामने आती है कि जो कृषि का जो भाव है वो स्थायी होना चाहिए और इनकी भी जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो नगर पालिका या नगर निगम के माध्यम से जो समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए। राजस्थान का मूड भांपने के लिए हम पहुंचे हैं जालोर के बस स्टैंड पर जहां रोडवेज का प्राइवेट बस स्टैंड है, वहां प्राइवेट बस स्टैंड पे आम लोग जो जालोर के निवासी हैं, जालोर जिले के निवासी हैं, जो जालोर में लोकसभा के मतदान करेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि जालोर का मूड क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। सर आप बताइए, जालोर का मूड क्या है अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर? इस बार तो बीजेपी ही आएगी, मोदी जी को वोट पड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर आप? जो मोदी जी ने काम किए हैं उन मुद्दों को लेकर ही ये सब होगा। पिछले मोदी जी की जो सरकार थी उससे किस तरीके से प्रभावित रहे आप? जो उन्होंने काम किए हैं वो पारदर्शी थे, उस आधार पे ही उनको वोट मिलेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बात करूंगा। सर आप बताइए, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है, उन्होंने देश के लिए वो काम कर दिखाया है जो पूरे विश्व के अंदर उनकी साख बनी है भारत की। इस हिसाब से हमारे हिसाब से वापस इन्हीं को ही वापस वोट देना चाहिए जनता को, ताकि विश्व को दिखे कि भारत में इस तरह की एकता है। राजस्थान के मूड के खास प्रोग्राम में जालोर की जनता का मूड क्या है उसको भांपने के लिए जालोर के प्राइवेट बस स्टैंड पर हम पहुंच चुके हैं। ऐसे है हमारे बस स्टैंड में दोनों तक सुविधा है, सफाई न है। अगर हर बस के आगे एक टेम्पो रिक्शा वाला आगे भर के चले जाता है। हमारे हम टैक्स किस बात के भरते हैं इसी बारे में हमारी जानकारी है। और अब हमारे बस स्टैंड में ये सफाई बहुत कम है। और सांसद कैसा चुनोगे आने वाले वक्त में? चुनेंगे हम, जैसे उसकी सुविधा देख के लोकसभा की हम आपको वोट देने के तैयार हैं। यहाँ कोई छपाई व्यवस्था है, जहाँ रेलवे के ब्रिज नहीं है, कहीं भी छोटे छोटे ब्रिज बना के छोड़ दिए। हमारे ब्रिज रेलवे स्टेशन के बड़े पास में है, वो बनाए नहीं है। और चलने वाला रोड बंद है, विमान जाने वाला बंद है। कि जही भाई सुविधा होनी चाहिए बसों की, और जाने आस पास पे एरिया में सफाई सुविधा होने बहुत जरूरी है। हमारे से लोकसभा सांसद अच्छा कोई नेता हो, काम करने वाला जैसे भी हो वैसा उनको वोट देने का हम तैयार हैं। काम करने वाला सांसद चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो विकास पुरुष हो और विकास के लिए हमेशा जनता के लिए काम आए। जहाँ पे रेलवे फाटक है वहाँ पे मालगाड़ी है और ट्रेन है, आवागमन ज़्यादा है। और हमारी जो यातायात में कायम से बाधा रहती है कि आने जाने में तकलीफ रहती है, क्योंकि 5 मिनट में 10 मिनट में मालगाड़ी ट्रेन आती रहती है। और वहाँ पे इधर भी जाम लग जाता है, नया उधर भी जाम लग जाता है। हमारे काम करने वाला चाहिए। पहली बात तो हमारी पानी की, रोड की और लाइट की। और किसानों के लिए क्या है कि ये पानी और बिजली की समस्या ज़्यादा रहती है। इसमें क्या है कि बिजली टाइम पे मिलेगी तो सभी को रोजगार मिलेगा, और पानी टाइम पे मिलेगा तो भी सभी को फायदा मिलेगा। यही है हमारे यहाँ सांसद कम से कम रेल है, जो ये यात्री गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और माल गाड़ियाँ 40 चलती है, यात्री गाड़ी 2-3 चलती है।
और यहाँ पे बस स्टैंड वगैरह पे कोई सुविधा नहीं है। कोई ऐसा MLA MP सही है जो यहाँ मेन रास्ते सब बंद कर दिए हैं और रोड के ऊपर भी सब रास्ते बंद कर दिए हैं और काम करने वाला कोई है नहीं। गलियों के अंदर कोई रोड वगैरह सब खराब पड़ी है और कोई काम कराता है नहीं। ऐसा MLA MP सही है जो काम करा सके। राजस्थान के मूड के खास प्रोग्राम में हम जालोर का मूड भापते भापते हम पहुंचे हैं जालोर के प्राइवेट बस स्टैंड पर कुल्फी वाले के पास में। यहाँ कुल्फी तैयार है और ये कुल्फियाँ अब दिन भर लोग इनका आनंद लेंगे और आनंद के बाद में जिस तरीके के चूकने के बाद में जो शांति मिलती है, दिमाग ठंडा होता है, उसी के लिए। लेकिन कुल्फी वाले से हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में इनका मूड क्या है। सर आप बताइए, अब ये कुल्फियाँ आप बाजार में बेचोगे, लेकिन ये बताइए आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसा सांसद चाहिए आपको? आने वाले लोकसभा में सांसद हमारे को काम करने वाला सांसद चाहिए। और बस स्टैंड यार पूरी पब्लिक है परेशान, बस से, गवर्नमेंट से, हर चीज़ से परेशान है। इसलिए आने वाले चुनाव में ऐसा हमारे को चाहिए, चाहे पानी रहो, चाहे बस स्टैंड में कोई बस की प्रॉब्लम रहो, सब प्रॉब्लम सुल्झ होनी चाहिए। ऐसा सांसद चाहिए, चाहे BJP गवर्नमेंट रहो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रहो। अब हर पब्लिक को अभी कर्जा देखो, अभी कर्जा माफ़ किया, क्या कर्जा माफ़ किया? कुछ कांग्रेस सरकार ने माफ़ नहीं किया, खाली कर्जे का ऐलान किया है 10 दिन में कर्जा वापस, लोन माफ़ कर देंगे। अभी क्या लोन माफ़ हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी कर नहीं सकी है। अभी पब्लिक पूरी परेशान है। अब की बार गवर्नमेंट तो बना दी कांग्रेस ने, अब की बार आने वाले चुनाव में, अभी लोकसभा में अब की बार कांग्रेस आने वाली नहीं है और नहीं है। अब की बार मोदी सरकार फिर भी सांसद बनने वाली है, चाहे देवजी पटेल रहो, चाहे कोई और रहो। अब की बार सांसद में बोले तो BJP सरकार आने वाली है। कांग्रेस अब की बार पूरी पब्लिक परेशान है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र का मूड को भापते भापते हम जालोर जिले के एक सैलून में पहुंचे हैं। वहां की यहाँ जो कारीगर हैं उनसे जानेंगे कि इस बार जिस तरीके की ये हजामत करते हैं और हजामत के बाद में बालों की कटिंग करते हैं, अब की बार कैसी कटिंग करेंगे लोकसभा चुनाव में। आप बताइए, जालोर लोकसभा क्षेत्र में कैसा सांसद चाहिए आपको? किस तरीके का सांसद चुनेंगे? अच्छा विकास करने वाला हो, अच्छा काम करने वाला हो और अपने क्या कहते हैं जनता को सही तरीके से देखने वाला हो, उसी तरीके का हमें सांसद चाहिए। जैसे क्या बोलते, साफ सफाई, बसों की हड़ताल वगैरह, ये चीज़ें बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काम धाम का सारा नुकसान होया पड़ा है। हमें अच्छा विकास करने मतलब कि हमारे रोजगार को देखे, हर एक चीज़ को देखने वाला चाहिए, जिससे कि उसको चुनने में हमें मज़ा भी आए, अच्छा लगे सब कुछ। एक मतलब बेहतरीन तरीके का होना चाहिए। ये नहीं कि अपोजिट मुद्दे उठाए कि कोई और मुद्दा, ये मुद्दा, जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम करें जो जनता की ज़रूरत है। बेजरूरत के मुद्दे की जरूरतों वाला मुद्दों पर काम करे और विकास का काम करे। सर आप बताइए, कैसा सांसद चाहिए आपको जालोर? अच्छा ही चाहिए, अच्छा काम करने वाला चाहिए, अच्छा ध्यान रखने वाला चाहिए, यही बात है। इसने बराबर बोला, वो बोला बिल्कुल सही बोला है। पक्ष वाला नहीं चाहिए, निरपक्ष चाहिए, सही आदमी चाहिए। अभी मोदी जी कर रहा था, बिल्कुल सही कर रहा है, जैसा मोदी जैसा चाहिए हमको, निष्पक्ष चाहिए। सर आप बताइए, कैसा सांसद? अच्छा सही है। और जालोर में कुछ सुविधा नहीं है, बस स्टैंड में और कचरा है, इधर भी अच्छी सुविधा नहीं है। अच्छा सही है, काम अच्छा सही है और मोदी जैसा सही है, शेष जैसा। जालोर सिरोही में ऐसा सांसद चाहिए जो विकास करे, निष्पक्ष तरीके से काम करे और काम करते करते विकास पुरुष के रूप में एक अलग पहचान बनाने का कार्य करे। ऐसा सांसद जालोर को चाहिए। लोकसभा चुनाव में अच्छे के लिए मतलब विकास, अच्छा विकास होवे, अच्छी बात है वो कोई भी चीज़ में। किस तरीके के लोगों की डिग्रियां आती हैं आपके पास? बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ रोज खाना खाने के लिए, किस तरीके? हमको तो BJP चाहिए। पिछले 5 साल में किस तरीके का कार्य BJP सरकार ने किया? बहुत अच्छा किया। ये अभी तो चाहिए, ये नया होगा तो अच्छा होगा, कांग्रेस का ये अच्छा रहेगा। मोदी जी है, झूठे वादे करते हैं, झूठे सब करते हैं, लेकिन उनको कभी काम हो रहा है नहीं, क्यों? इसके लिए सरकार मोदी जी की सरकार है, उससे कितने संतुष्ट? कोई संतुष्ट नहीं है। वो झूठे वादे करती है, सब झूठे वादे करती है, झूठे वादों में ही सब है। अब की बार ये कांग्रेस का आ जाएगा ना, तो ये अच्छा रहेगा। ये बनाते हैं, झूठी बातें करते हैं, सब ये बनाने की बातें करते, कोई ऐसा है ऐसा कुछ नहीं होता है इनसे। ये हमारे देख लो, वहाँ का मालूम नहीं है, वहाँ का यही होगा, कांग्रेस का ही होगा वहाँ भी। हाँ, सांसद से ये तो बचे ये अपने कांग्रेस के होगा।
हाँ, जालोर में, जालोर का और सूर्य का एक ही होता है ना हमारा तो। हाँ, तो वो दोनों एक ही होता है। अब बस कांग्रेस के चाहिए हमको तो। जालोर लोकसभा क्षेत्र से ऐसा सांसद की हमें उम्मीद है जो स्थानीय हो, लोकल हो, यहाँ का, जो यहाँ का विकास करवाए और जो पब्लिक के समस्याओं पर खरा उतरे और उनकी समस्या सुने कम से कम, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठे कम से कम, जिला स्तर पर उसकी बैठक हो, महीने में एक बैठक तो कम से कम ले हो। मैं एक स्थानीय नागरिक होने के नाते 2001 से लेकर हरजी गांव है मेरा, जालोर में मैं अप डाउन करता हूं, तो 2001 से आज तक एक ही समस्या मुझे नज़र आ रही है। 10 वर्ष से देवजी भाई पटेल सांसद है बीजेपी की, सरकार भी सेंटर में उनकी, आहोर का एक पुलिया नहीं बन पाया। इस पुलिया की वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस प्रशासन को भी करना पड़ रहा है, वकील को भी करना पड़ रहा है, हमारे कलेक्टर साहब है, न्यायाधीश है, अगर वो आ रहे हैं वो भी आधा घंटे, पौने घंटे तक यहाँ पर यातायात बाधित रहता है इस रेलवे ट्रैक की वजह से। जालोर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के रूप में हम प्रथम हमारी वरीयता रहेगी स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। दूसरा, जो संगठन में काम किया हुआ उम्मीदवार होना चाहिए, जातिवादी से ऊपर उठकर, जिसने भी संगठन में लंबे समय तक संगठन का जिसको अनुभव हो, जो सभी जातियों को साथ में लेकर चल सके, ये दूसरी योग्यता। तीसरी योग्यता हमारी, कम से कम हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो कम से कम स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो भारत की पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी अगर योग्यता नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सांसद के रूप में उठना व्यर्थ है। और संगठन सर्वप्रिय है साहब, मेरे यही राय है। जालोर लोकसभा का सांसद ऐसा हो जो अपने जालोर स्तर से जुड़ा हुआ हो, यहाँ की जो समस्या के बारे में उसको जानकारी हो, ऐसा सांसद लाया जाए जो अपने गांव, अपने जालोर की समस्या को दूर करे। बाहर का कोई सांसद आता है, उनको तो ये पता ही नहीं है कि जालोर की क्या समस्या है। यहाँ पब्लिक को जो संपर्क में है और जो समस्या को समाधान कर सके, ऐसा सांसद हमें चाहिए जो जालोर का बहुत बढ़िया विकास कराए। जो 10 साल में विकास नहीं हुआ वो 5 साल में ऐसा सांसद विकास कराए। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और अपने को सांसद कैसा चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जालोर शुरू से अपेक्षित जगह रही है। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो रेलवे को लेकर या जो यहाँ की पानी की समस्या है और भी जो मूलभूत डेवलपमेंट है, एजुकेशन को लेके है, अभी तक अपना प्रेजेंटेशन करने वाला प्रॉपर पर्सन नहीं मिला है। और जो पर्सन जिन्होंने काम किया है, मैं मानता हूँ उनकी कुछ चीज़ों में उनकी तारीफ होती है, लेकिन अपने को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो बेबाक तरीके से दिल्ली में जिसकी पकड़ हो अपनी बात मनवा सके, यहाँ का काम करा सके, बार बार पुरजोर तरीके से जो चीज़ें हो रही है उनको प्रेजेंटेशन कर पाए। हमारी जो समस्या है, जैसे यहाँ पे आरओबी की जो चल रहा है, पुल निर्माण वाला, ये भी ओवर ब्रिज वाला चल रहा है, तो लंबे टाइम से देख रहे हैं कितनी सारी ट्रैफिक प्रॉब्लम है। क्या किसी को ये छोटी चीज़ को, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए और जालोर शहर का एक छोटा सा ये चीज़ नहीं हुई, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे एक एजुकेटेड पर्सन हो जिसके पास वास्तव में राजनीति के अंदर आगे बढ़ के उसको काम, सेवा की भावना से काम करना चाहे, ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।